नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं तेजस 24 की और सिर्फ 24 सेकंड में जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी आखिरकार ताइवान की राजधानी ताइपेई पहुंच गई। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के 24 एडवांस फाइटर जेट्स ने नैन्सी के प्लेन का एस्कॉर्ट किया। नैन्सी पेलोसी का प्लेन भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 8:30 बजे पहुंचा। जैसे ही नैन्सी प्लेन से उतरी, बताया जा रहा है नैन्सी का प्लेन जैसे ही ताइवान के एयर स्पेस में पहुंचा, वैसे ही ताइवान के 8 फाइटर प्लेन ने उसे घेरे में ले लिया। वहीं ताइवान पहुंचने के बाद नैन्सी ने ट्वीट कर चीन का बिना नाम लिए जिनपिंग पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि हमारी यात्रा दोहराती है कि अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है, एक मजबूत जीवंत लोकतंत्र और हिंद प्रशांत में हमारा महत्वपूर्ण भागीदार है। वहीं एक और ट्वीट में नैन्सी ने कहा कि ताइवान यात्रा करके हम लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए कि ताइवान की स्वतंत्रता और सभी लोकतंत्रों का सम्मान किया जाना चाहिए। नैन्सी पेलोसी आखिरकार ताइवान पहुंच गई, लेकिन चीन नैन्सी के इस दौरे से भड़का हुआ है। इस दौरान चीन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान की डिफेंस लाइन को भेदते हुए उसके एयर स्पेस जोन में घुस गए। हालांकि इस दौरान टकराव होते होते बचा। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि चीन लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए। वहीं बीजिंग के स्टेट मीडिया ने मंगलवार की रात में सूचना दी कि चीनी लड़ाकू जेट विमानों ने ताइवान स्ट्रेट को पार कर लिया है। वहीं जैसे ही नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, वैसे ही चीनी सेना ने लाइव फायर अभ्यास की घोषणा कर दी। इसके अलावा चीनी पीएलए ने कहा कि वो मंगलवार की रात से ही ताइवान के आसपास मिसाइल अभ्यास शुरू कर देगी। चीनी सेना ताइवान के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के हिस्सों में संयुक्त समुद्री हवाई अभ्यास कर रही है। पीएलए ने कहा कि वो 4 अगस्त से 7 अगस्त तक ताइवान के आसपास लाइव फायर अभ्यास करेगी। चीन के इस रुख से एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। चीनी सेना नैन्सी पेलोसी के जाते ही ताइवान के बेहद करीब युद्धाभ्यास करने वाली है। इसके लिए अन्य देशों को चेतावनी भी जारी की है। चीन के मुताबिक पीएलए गुरुवार और रविवार के बीच ताइवान के आसपास लाइव फायर अभ्यास करेगी और इस दौरान समुद्री जहाजों और विमानों को इन क्षेत्रों में जाने से बचने का अनुरोध किया गया है। इस ड्रिल को लेकर चीन के पिंगटन मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही नेविगेशन वार्निंग जारी की थी। बता दें कि चीन दावा करता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। वहीं जैसे ही नैन्सी पेलोसी राजधानी ताइपे के होटल पहुंची, वहां मिला जुला विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कुछ वहां जो नैन्सी के समर्थन वाली तख्तियां हाथ में लेकर खड़े हुए थे, तो कुछ नैन्सी के विरोध वाले बैनर लेकर खड़े थे। ये विरोध प्रदर्शन उस होटल के सामने था जहां नैन्सी को रुकना था। हालांकि नैन्सी के पहुंचने से पहले ही उस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बता दें कि नैन्सी आज ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और आज ही ताइवान से रवाना हो जाएंगी। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ताइवान की सेनाएं चीन से निपटने के लिए तैयारी कर चुकी है। अमेरिका नेवी के 4 वॉरशिप हाई अलर्ट पर है और ताइवान की समुद्री सीमा में गश्त कर रहे हैं। इन पर F-16 और F-35 जैसे हाईली एडवांस फाइटर जेट्स और मिसाइलें मौजूद हैं। रिपर ड्रोन और लेजर गाइडेड मिसाइलें भी तैयार है। अगर चीन की तरफ से कोई हिमाकत की गई तो अमेरिका और ताइवान उस पर दोनों तरफ से हमला कर सकते हैं। उधर चीन ने कार्रवाई के लिए लॉन्ग रेंज हुडोंग रॉकेट और टैंक तैयार रखे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने आज सांसदों के लिए तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया है। सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से इस रैली में सम्मिलित होने का आग्रह किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने कहा कि यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है, न कि बीजेपी की ओर से। सभी दलों के सांसदों से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया गया है और सुबह 8:30 बजे लाल किला पहुँचने को कहा। आपको बता दें कि लाल किले से संसद तक सांसद आज तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे, जिसे उपराष्ट्रपति हरी झंडी दिखाएंगे। शिंदे और ठाकरे गुट की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट से बगावत करके एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। शिंदे गुट के साथ शिवसेना के 55 में से 40 विधायक चले गए। इनमें से 16 विधायकों के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में चली गई। शिवसेना ने याचिका दायर कर ये मांग की है कि उन 16 विधायकों की विधायकी रद्द की जाए। शिंदे सरकार असंवैधानिक तरीके से बनी है, इस सरकार को अवैध घोषित किया जाए। ठाकरे वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है।
सीएम शिंदे की फोटो लगाने को लेकर शिवसेना की डोंबिवली शाखा में ठाकरे और शिंदे के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। शिंदे के समर्थक डोंबिवली शाखा में मुख्यमंत्री और उनके बेटे श्रीकांत की तस्वीरें लगाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। ठाकरे समर्थकों ने उद्धव ठाकरे की तस्वीर के आगे शिंदे की तस्वीर लगाने का विरोध किया। बहस और विरोध के बीच जल्द ही दोनों गुटों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि हाथापाई और नारेबाजी के बीच शिंदे समर्थक फोटो लगाने में सफल रहे। पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की आज ईडी हिरासत खत्म हो रही है। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी की छानबीन अब भी जारी है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने कई राज उजागर किए हैं। इस बीच खबर है कि दोनों से हो रही पूछताछ की प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पिछले 7 दिनों की पूरी पूछताछ प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम ममता ने पहले ही मंत्री पद से पार्थ को बर्खास्त कर दिया है। अर्पिता के घर से ईडी अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त कर चुकी है। राष्ट्रपति वाले बयान को लेकर सदन से सड़क पर हंगामा बरपा हुआ है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस विवाद में सामने आया है। गुरुवार यानी कल महिला आयोग ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को नोटिस जारी कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। महिला पैनल ने कांग्रेस नेता से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। इस संबंध में आज सुबह 11:30 बजे सुनवाई होनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय कर्नाटक के हुबली दौरे पर हैं। राहुल के हुबली एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राहुल के साथ कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार, कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल भी साथ पहुंचे हैं। राहुल गांधी के अध्यक्षता में कर्नाटक कांग्रेस नेताओं के साथ राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक हुई। सिद्धारमैया और शिवकुमार शिविरों के बीच आंतरिक संघर्षों के मुद्दे पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपनी कैबिनेट में फेरबदल करने जा रही हैं। ममता कैबिनेट में 4 से 5 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। ऐसे कई विभाग हैं जिनका कोई समर्पित मंत्री नहीं है। सभी विभागों की जिम्मेदारी अकेले सीएम ममता बनर्जी संभाल रही हैं। बता दें कि पंचायत, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, उपभोक्ता मामले और स्वयं सहायता समूह विभाग का काम मौजूदा समय में सीएम ममता बनर्जी संभाल रही हैं। पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से निकालने के बाद उद्योग और संसदीय मामलों के विभाग का जिम्मा भी ममता बनर्जी के पास ही है। भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई से जूझ रही है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने के लिए अब तक 0.90% ब्याज दर बढ़ा चुका है। आज मौद्रिक समिति की बैठक एक बार फिर शुरू हो रही है और इस बार भी रेपो रेट में बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। रेपो दर में इजाफे के साथ नीतिगत रुख को सूझबूझ के साथ कड़ा किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई को काबू में पाने के लिए मई और जून में नीतिगत दर में कुल 0.90% का इजाफा किया था। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामलों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले पिछली सुनवाई में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर एक मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी गई थी, जिसमें 31 साल पहले वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की पोषिता पर सवाल उठाया गया था। वहीं मस्जिद कमेटी की बहस पूरी होने के बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस शुरू हुई थी। हालांकि 26 जुलाई को यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की बहस पूरी नहीं हो सकी थी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की बहस पहले ही पूरी हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया के सम्मान में आयोजित तिरंगा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाकर इसे दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बना दिया है। शाह ने सभी लोगों से अपने घर पर तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती देने के लिए सरकार तरह तरह की कोशिशों में जुटी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदलकर वहां तिरंगा की तस्वीर लगा ली है। पीएम ने देश के सभी लोगों से ऐसा करने की अपील भी की है। दरअसल सरकार ने 20 करोड़ लोगों के घर पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है।
प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली और कोलकाता समेत 12 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर भी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी ने हेराल्ड हाउस की चौथी मंजिल पर तलाशी अभियान चलाया। यह नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन ऑफिस है। ईडी सुबह 10 बजे हेराल्ड हाउस में दाखिल हुई। बता दें कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद ईडी ने यहां नई कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शिवसेना प्रमुख केदार दिघे के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी का मामला दर्ज हुआ है। केदार को उद्धव ठाकरे ने हाल ही में ठाणे जिला प्रमुख नियुक्त किया था। केदार दिघे के साथ एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। बता दें कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने केदार दिघे को ठाणे का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया था। केदार दिघे शिवसेना के बड़े नेता आनंद दिघे के भतीजे हैं। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं। वो आज यहां कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा खास है 2.92 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 ई टूरिस्ट बसों का संचालन। सीएम योगी इन ई टूरिस्ट बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। महानगर घूमने आने वाले इन टूरिस्ट बसों की सवारी कर गोरखनाथ मंदिर, रेल म्यूजियम, रामगढ़ ताल, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि जगहों का सैर कर सकेंगे। वहीं सीएम योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नगर निगम के 125 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मंगलवार को चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने किसानों से मुलाकात की। करीब 4 घंटे चली मुलाकात के बाद सीएम मान ने किसानों की मांग मान ली है, जिसके बाद किसानों ने फिलहाल आज होने वाले प्रदर्शन को टाल दिया है। पंजाब सरकार की ओर से सीएम भगवंत मान ने किसानों से वादा किया है कि 7 सितंबर तक किसानों के गन्ने की फसल का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा और जल्द ही सरकार गन्ने की कीमत बढ़ाने पर भी फैसला लेगी। साथ ही आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को जल्द नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल 4 धाम यात्रा पर एक डॉक्यूमेंट्री और एक यात्रा पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान धामी ने कहा कि 4 धाम पर डॉक्यूमेंट्री और यात्रा पुस्तक हिमालय की गोद में बसे मंदिरों के भुला चुके ट्रैक मार्गों को फिर से खोजने का प्रयास करती है। ये डॉक्यूमेंट्री और यात्रा पुस्तक मंदिरों के बारे में नई जानकारियां देंगी। सीएम धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए इस साल तीर्थ यात्रा बेहतर ढंग से प्रतिबंधित की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में कई राजनीतिक मामलों में सुनवाई होगी, जिनमें सबसे पहले महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट विधायकों की अयोग्यता और सरकार के गठन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने कुल 6 याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्टेड हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ को भेजने का संकेत दिया था। आज की सुनवाई में ये तय हो सकता है कि संविधान पीठ किन कानूनी पहलुओं पर और कब सुनवाई करेगी। वहीं चुनाव से पहले मुफ्त वादों की याचिका पर सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर अग्निकांड के बाद से शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ जबलपुर के 52 निजी अस्पतालों में नए मरीज भर्ती करने पर भी रोक लगा दी गई है। हिदायत दी गई है कि अगर किसी ने आदेश की अवहेलना की तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जबलपुर के CMHO को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल 1 अगस्त को अस्पताल में हुए अग्निकांड में 10 लोगों की मौत हो गई थी। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के हमीरपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जब ट्रक पलटा तो सामने से गाड़ी आ रही थी, जिससे वो ट्रक गाड़ी से टकराने से बाल बाल बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक चालक नशे में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि ट्रक लोहे के एंगल से भरा हुआ था और यह हादसा मोदही कोतवाली क्षेत्र के मकराव के पास हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के हमीरपुर से, जहां देखिए किस तरह से हाईवे पर ट्रक अनियंत्रित होकर किस तरह से पलट गया है। और देखिए कोई भी बड़ा हादसा इस बीच हो सकता था। ट्रक चालक हालांकि इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। देखिए आप तस्वीरों में किस तरह से अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलट जाता है। हालांकि जो ट्रक चालक है वो नशे में था, ये वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, और गंभीर रूप से घायल भी हुआ है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।